Hello class 10th. Welcome again to this video to all champions of the class 10th. आज हम यहाँ पे केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर लेके चलेंगे जो आईसीएससी केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज एंड वेरिएशन ऑफ द प्रॉपर्टीज। पीरियोडिक टेबल, कोई टेबल है जिसके बारे में हमको समझना है। तो चलिए देखते हैं कि ये टेबल है क्या। फॉर एग्जाम्पल हमें कोई भी घर पे हम कोई भी सामान बुक अपने सेल्फ पे जमाते हैं, अपने कपड़े हम अलमीरा में रखते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम इन्हें सिस्टमैटिक वे पे अरेंज करके रखते हैं। सिस्टमैटिक वे पे अरेंज करना, जैसे बुक्स हैं हम तो सब्जेक्ट वाइज अरेंज कर रहे हैं या क्लास वाइज अरेंज कर रहे हैं, तो हमें वो बुक को निकालने में बहुत आसानी होगी। हमने ध्यान दिया होगा अपनी लाइब्रेरी पे हमने देखा है बुक्स किस तरीके से अरेंज होती हैं, अकॉर्डिंग टू द क्लास, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। तो हम आराम से हम उस लाइब्रेरी पे जाके उस वाले सेल्फ पे जा करके हमें जो बुक चाहिए होता है हम उसमें से वो बुक को फाइंड आउट करके निकाल लेते हैं। तो इसी तरीके से अब जरूरत थी एलिमेंट्स की। एंशिएंट टाइम पे क्या है, जब पीरियोडिक टेबल उस समय क्या था, जब एलिमेंट्स बहुत कम अमाउंट में डिस्कवर्ड हुए थे, तो उतनी प्रॉब्लम नहीं आ रही थी। जैसे जैसे एलिमेंट्स की डिस्कवरी होती गई तो एलिमेंट्स के नंबर्स बढ़ते गए। जब एलिमेंट्स के नंबर बढ़ते गए तो हमको उसको प्रॉपर स्टडी करने के लिए उसको अरेंज करने की नीड हुई। तो अरेंजमेंट करने के लिए नीड हुई, तो अरेंजमेंट करने की क्या जरूरत थी, चलिए सबसे पहले ये देखते हैं। सो नीड ऑफ द क्लासिफिकेशन, क्यों नीड हुई हमको एलिमेंट के क्लासिफिकेशन की। क्लासिफिकेशन, नीड ऑफ द क्लासिफिकेशन, पहली चीज क्या हो, इट हेल्प द स्टडी ऑफ द एलिमेंट इन अ बेटर वे। स्टडी ऑफ एलिमेंट इन बेटर वे, इन बेटर वे। अब अपन क्या करेंगे, हम सारे एलिमेंट्स की स्टडी हम बेटर वे में कर सकते हैं, हम अच्छे से अच्छे तरीके से कर सकते हैं अगर हम उनका प्रॉपर वे में क्लासिफिकेशन करके रखेंगे। इसको कोरिलेट कर सकते हैं फंडामेंटल प्रॉपर्टीज से। कुछ मैटर की क्या होती है, कुछ एलिमेंट्स की फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है, उन प्रॉपर्टीज से हम इसे कोरिलेट कर सकते हैं। कोरिलेट फ्रॉम फंडामेंटल प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज। थर्ड, हम इसे और क्या जरूरत हुई, एक पॉइंट और है, इट डिफाइन द रिलेशनशिप बिटवीन द डिफरेंट एलिमेंट्स। डिफरेंट एलिमेंट्स हैं उनके बीच में रिलेशन ये बताता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी की पीरियोडिक टेबल में हम बात करते हैं मेटल है, नॉन मेटल है, ये क्या है, नोबल गैसेज है, तो उनको एक साथ रखेंगे तो हमको आसानी होगी। तो ये क्या होगा, इट डिफाइन द रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट एलिमेंट, डिफरेंट एलिमेंट्स के बीच में ये क्या करता है, रिलेशन को बताता है। तो अब आगे चल के अपन देखते हैं कि किस तरीके से हमने इसका किस तरीके से पीरियोडिक टेबल इतने ओल्ड टाइम से धीरे धीरे उसमें कुछ वेरिएशन आए और लास्ट में हमको क्या मिली, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल मिली। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं जॉन डॉल्टन ने क्या बताया। जॉन डॉल्टन ने हमको बताया इन 1803, 1803 पे इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बताया रिलेटिव एटॉमिक मास के बारे में, रिलेटिव एटॉमिक मास के बारे में बताया। अब रिलेटिव एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग क्या होता है, सारे एलिमेंट्स को अकॉर्डिंग टू द वेट दिमाग में आया कि हम इनको अलग अलग कर सकते हैं। तो पहला किसको जाता है, क्रेडिट जाता है जॉन डॉल्टन को। इन्होंने रिलेटिव एटॉमिक वेट के बारे में बताया, तो वेट आ गया। तो वेट आने पे हर एक एलिमेंट्स को अकॉर्डिंग टू वेट उसका क्लासिफिकेशन किया जाने लगा। मीन्स इसका हम ऑर्डर बना सकते हैं इंक्रीजिंग टू डिक्रीजिंग या डिक्रीजिंग टू इंक्रीजिंग। सेकेंड क्रेडिट जाता है डॉबेनियर का। डॉबेनियन इन्होंने क्या किया, ट्रायड बनाए,
ये कब की बात है? 1829 में। इन्होंने क्या किया? ट्राइड बनाए। इन्होंने थ्री एलिमेंट्स के ए बी सी, सपोज अगर 3 एलिमेंट्स हैं तो इन्होंने क्या किया? इनके ट्राइड बनाए। और इनके ट्राइड बनाने पे अगर हम क्या करेंगे, ए और सी को, अगर ए प्लस सी के वेट को डिवाइड कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? बी का वेट मिल जाएगा। इस तरीके से इन्होंने इसको सेट किया। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे लेते हैं लिथियम, लेते हैं अपन सोडियम और लेते हैं क्या? पोटाशियम, लेते हैं यहाँ पे पोटाशियम। अब हमें मालूम है कि इसका वेट है 7, इसका वेट है 23 और इसका वेट है 39। तो यहाँ पे अगर हम ए और सी, दैट मीन्स लिथियम और पोटाशियम के वेट को प्लस करेंगे और डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, मीन्स 7 प्लस 39 को प्लस करेंगे और डिवाइड करेंगे 2 से, तो हमें क्या आता है? 23 आएगा, जो कि सोडियम के वेट को बता रहा है। यहाँ पे आ गया, एग्जैक्टली सेम आया, एग्जैक्टली सेम आया। तो इस तरीके से इन्होंने बहुत सारे ट्रायड बनाए। ट्रायड बनाने के साथ साथ इन्होंने क्या किया? इसको उसको डिफाइन भी करते गए। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ले लेते हैं क्लोरीन था, अगर यहाँ पे ले लिया हमने ब्रोमीन ले लिया और हमने ले लिया आयोडीन। अब यहाँ पे क्लोरीन है 35.5, ब्रोमीन का मास होता है 79, आयोडीन का मास है 127। तो अगर यहाँ पे हम 35.5 प्लस 127 को प्लस करेंगे और डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो हमको मिलेगा 81.25। वहां पे एग्जैक्टली सेम आया था, यहाँ पे नियरली सेम आ रहा है, क्योंकि ये होता है ब्रोमीन का 79, हमारे पास आया 81.25। तो ये कुछ समय तक ये रूल चलता रहा। इसके बाद इसमें कुछ ना कुछ इसके भी डिमेरिट्स आए। चलिए देखते हैं क्यों रिजेक्ट हुआ ये। अब ये रिजेक्शन ऑफ डोबेनियर ट्राइड क्यों रिजेक्ट हुआ? कई बार क्या हुआ? मैनी डिसिमिलर एलिमेंट वर ग्रुप्ड इन ट्राइड। बहुत सारे डिसिमिलर एलिमेंट्स को ग्रुप में रखा गया, तब जाके ये रूल फॉलो हो रहा था। डिसिमिलर एलिमेंट्स को रखा गया तो इसलिए ये रिजेक्ट हुआ। इसमें सेकंड पॉइंट क्या अपन दे सकते हैं इसका? 1 मिनट, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। क्वाइट अ लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्स कुड नॉट बी ग्रुप्ड इनटू ट्राइड। जब हम लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्स की तरफ चलते हैं, बड़े नंबर ऑफ एलिमेंट्स मींस जिसका एटॉमिक मास ज्यादा है, तो वो इस ट्राइड के रूल के अकॉर्डिंग फॉलो नहीं करते हैं। यहाँ पे हमें क्या करना पड़ता है? नॉट टू बी ग्रुप्ड इन अ ट्राइड, उनको ट्राइड में नहीं ले सकते। इन सारे रूल्स के कारण क्या हो गया? ये डोबेनियर ट्राइड रूल रिजेक्ट हो गया। इसके बाद आता है न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। इन 1866 में इन्होंने क्या किया कि 7 के ग्रुप बनाए। इन्होंने क्या किया? 7 के ग्रुप बनाए। जैसे फॉर एग्जांपल लिथियम लिया, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। 1 2 3 4 5 6 7। इस तरीके से इन्होंने 7 के बाद अगर 8 वाला आएगा, जो भी इसके नीचे आया, तो वो क्या हुआ? उस सेम प्रॉपर्टी को शो करता था। जैसे लिथियम के नीचे सोडियम आया तो सोडियम कैसी प्रॉपर्टी शो करेगा? लिथियम जैसी प्रॉपर्टी शो गया। बेरियम के नीचे आया, बेरिलियम के नीचे मैग्नीशियम, इसके नीचे आया एल्यूमिनियम, इसके नीचे आया सिलिकॉन, नाइट्रोजन के फास्फोरस, देन सल्फर, देन क्लोरीन, और इसके नीचे आया फिर पोटाशियम एंड कैल्शियम। इस तरीके से इन्होंने 7 के ग्रुप में अरेंज किया इसको। तो 7 के बाद जब 8 नंबर वाला आ रहा था तो वो क्या, हर 7 के बाद जब 8 नंबर वाला आ रहा था तो वो अपने सेम एलिमेंट्स की तरह के पास ही वो अरेंज हो पा रहा था और सेम प्रॉपर्टी को शो करता था। देन अब ये भी रिजेक्ट क्यों हुआ? रिजेक्शन ऑफ क्या है यहाँ पे? अब यहाँ पे अगर हम कैल्शियम के आगे चलते हैं, मींस बिगर नंबर पे चलेंगे, तो ये रूल फॉलो नहीं होता। उसके नीचे ऐसे एलिमेंट्स आए जो उसकी जैसी प्रॉपर्टी को शो नहीं करते, इसीलिए ये रूल रिजेक्ट हुआ। सेकेंड और क्या बोल सकते हैं? इट डिड नॉट रिकॉग्नाइज द ट्रांजिशन एलिमेंट।
जब कहाँ पे बात आती है डी ब्लॉक एलिमेंट्स की या ट्रांजिशन एलिमेंट्स की, तो ये रूल वहां पे भी फेल हो गया। अब आगे देखते हैं अपन थर्ड पे लोथरमेयर। एटॉमिक वॉल्यूम कर्व। इन्होंने क्या किया, एटॉमिक वॉल्यूम बिटवीन द किसके बीच में बताया, एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक मास के बीच में इन्होंने क्या किया, इधर ले लिया एटॉमिक वॉल्यूम, एटॉमिक वॉल्यूम लिया, एटॉमिक वॉल्यूम लिया और इधर लिया एटॉमिक मास। मींस मास के अकॉर्डिंग वो जितना वॉल्यूम कवर करते हैं। तो एटॉमिक मास और वॉल्यूम के बीच में इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक ग्राफ बनाया। वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है एटॉमिक मास अपॉन डेंसिटी, तो ये वॉल्यूम आ जाएगा। तो इन्होंने इसको इस तरीके से एक ग्राफ बनाया जो कि इस तरीके से बन के आया। ये है एटॉमिक वॉल्यूम इस तरफ लिया और एटॉमिक मास इन्होंने इधर लिया। एटॉमिक मास को किस में, एएमयू में बताते हैं और एटॉमिक वॉल्यूम को सेंटीमीटर क्यूब में बताते हैं, क्योंकि वॉल्यूम क्या होता है, एटॉमिक मास अपॉन डेंसिटी को बोलते हैं एटॉमिक वॉल्यूम। तो इन्होंने इसके बीच में एक ग्राफ प्लॉट किया। तो इन्होंने क्या देखा कि ग्राफ के पीक पे क्या आ रहे हैं, यहाँ पे ग्राफ के पीक पे आ रही हैं यहाँ पे मेटल्स, जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, रुबिडियम हो गई। यहाँ पे एल्कली मेटल्स ऑक्यूपाइड द पीक ऑन द कर्व। इन्होंने देखा कि जो एल्कली मेटल्स हैं वो कहाँ पे ऑक्यूपाई कर रही हैं, वो पीक ऑफ द कर्व पे वो ऑक्यूपाई कर रही हैं। उसके बाद है एल्कलाइन अर्थ मेटल ऑक्यूपाइंग द डिसेंडिंग पोजीशन ऑफ द मेटल। सो एल्कलाइन अर्थ मेटल मीन्स कौन सी, सेकेंड नंबर वाला जो ग्रुप है वो कहाँ पे आया, ये डिसेंडिंग पोजीशन पे आया सेकेंड नंबर वाले ग्रुप पे। लाइक मैग्नीशियम हो गया, ये कैल्शियम हो गया, ये सब क्या हो गया, ये एल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं। ये एल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं जो कि यहाँ पे इन्होंने पुट किया। हेलोजन ऑक्यूपाइड द असेंडिंग पोजीशन ऑफ द कर्व। इन्होंने क्या देखा कि हेलोजन को कहाँ पे ऑक्यूपाई किया, हेलोजन ऑक्यूपाई कर रही है असेंडिंग पोजीशन ऑफ द कर्व। लाइक ये फ्लोरीन हो गया, ये क्लोरीन हो गया, ये सारे हेलोजन्स हैं जो कि ये यहाँ पे अपनी पोजीशन को बना रहे हैं। तो इस तरीके से इन्होंने कर्व के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन करने के लिए ट्राई किया। लेकिन इसका रिजेक्शन का रीजन क्या हो गया, ये बहुत ही ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग था, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस थी, इसीलिए ये भी रिजेक्ट हो गई। इसके बाद आती है मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल। अब आगे चल के मेंडलीफ ने भी पीरियोडिक टेबल बनाई, उसे हम बोलते हैं मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल। मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल। मेंडलीफ ने जो पीरियोडिक टेबल बनाई थी वो किसके अकॉर्डिंग वर्क करती थी, वो मेंडलीफ लॉ के अकॉर्डिंग वर्क करती थी। ये लॉ क्या बोलता था, द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक function of their atomic weight। एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग इन्होंने सारे एलिमेंट्स को अरेंज किए। ये एलिमेंट्स इसमें क्या 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 था वो चलिए अपन अब समझते हैं। तो मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल में क्या क्या फीचर्स थे, चलिए इसको देखते हैं। मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल में इन्होंने क्या किया था कि इन्होंने दिया सबसे पहले कितने 8 वर्टिकल कॉलम थे, इनके पास 8 वर्टिकल कॉलम थे, जिसे इसने क्या बोला, ग्रुप। ग्रुप कितने थे, 8। अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, ये क्या हो गया, ये 8 वर्टिकल कॉलम जिसको इन्होंने बोला ग्रुप। इसके बाद अब अपन देखते हैं इन्होंने क्या किया, 7 जो थे ये
हॉरिजेंटल रोज थी, 7 हॉरिजेंटल रो थी, ये इनको इन्होंने क्या बोला, पीरियड। पीरियड कितने थे, 7। सेवन पीरियड थे और 8 ग्रुप थे। अब यहाँ पे ये देखा उन्होंने कि जब इन एलिमेंट्स को इस तरीके से अरेंज किया गया तो ये ग्रेजुअली क्या होते हैं, फ्रॉम मेटेलिक टू नॉन मेटेलिक। जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो ये क्या करते हैं, मेटल से नॉन मेटल की तरफ मूव करते थे। कैसे, मेटल से नॉन मेटल की तरफ मूव करते थे। नॉन मेटल कैसे, जैसे मान लीजिए लिथियम क्या है, मेटल है, उसके बाद बेरिलियम मेटल है, बोरान, फिर कार्बन, फिर आ गए क्या, यहाँ पे आ गए सीधे सीधे नॉन मेटल की तरफ हम मूव करने लगे। उसके बाद इन्होंने क्या किया, बहुत अच्छा काम ये था कि मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में बहुत सारे प्लेसेस जो थे ना वो वैकेंट थे, उन्होंने वैकेंट प्लेसेस छोड़ दिया था, जो आगे चल करके एलिमेंट्स की जब डिस्कवरी हुई तो इन्हीं प्लेसेस में उन एलिमेंट्स को रख दिया गया। तो इस तरीके से डिजाइन किया था मेंडलीव ने अपनी पीरियोडिक टेबल को। पहली चीज क्या थी, ग्रुप जो थे वो 8 थे, पीरियड कितने थे, 7 थे। जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाते थे तो मेटल से नॉन मेटल की तरफ वेरिएशन होता था। और इन्होंने क्या किया, बीच बीच में एम्प्टी प्लेस छोड़ा, वैकेंट प्लेस छोड़ा, जहां पे जब एलिमेंट्स डिस्कवर हुए तो इसी पीरियोडिक टेबल पे अरेंज कर दिया गया था उनको। चलिए अब आगे देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ द मेंडलीव पीरियड टेबल। मेंडलीव पीरियड टेबल में ये जो सारे काम किए तो उनका क्या क्या इंपॉर्टेंस था, ये हम यहीं पे साथ साथ समझेंगे। सामने अगर हमारी पीरियोडिक टेबल खुली रहेगी तो हमको अच्छे से क्लियर होगा। तो चलिए अब यहीं पे कोशिश करते हैं, इसको करते हैं रफ और यहीं पे इसके इंपॉर्टेंस को समझते हैं। सो इंपॉर्टेंस क्या था इसका, सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ द एलिमेंट्स। यस, पहला पॉइंट अपन दे सकते हैं, सिस्टमैटिक स्टडी। सिस्टमैटिक है, यस, क्योंकि क्या है, हमें जब मेटल ढूंढना होगा तो एक तरफ हम एक कॉलम की तरफ जाएंगे, नॉन मेटल देखना होगा तो नॉन मेटल की तरफ कॉलम पे जाएंगे। तो एलिमेंट्स को अरेंज करने के बाद हमें सिस्टमैटिक वे में उसकी स्टडी करने में बहुत ही आसानी हो गई। सेकेंड, इन्होंने क्या किया, सेकेंड इनके पीरियोडिक टेबल की इंपॉर्टेंस क्या जाती है, प्रिडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट्स। अभी मैंने बताया था कि इन्होंने क्या किया था, यहाँ पे वैकेंट प्लेसेस खोल छोड़ दिए थे, तो इन्होंने उसका प्रिडिक्शन पहले से कर दिया था, प्रिडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट्स का प्रिडिक्शन कर दिया था। थर्ड अपन देखते हैं, करेक्शन ऑफ द रॉन्ग एटॉमिक वेट। बहुत सारे ऐसे प्रीवियस में क्या था, एटॉमिक वेट रॉन्ग थे, रॉन्ग एटॉमिक वेट का इन्होंने क्या किया, करेक्शन किया। कई ऐसे एलिमेंट्स के वेट थे जो रॉन्ग थे, रॉन्ग वेट का इन्होंने करेक्शन किया। सो एटॉमिक वेट ऑफ बेरिलियम वाज करेक्टेड। इन्होंने क्या किया, बेरिलियम का करेक्ट किया। एक एग्जांपल से अपन ये समझते हैं। अब अपन ने देखा कि ये मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल तो बन गई, अब इसमें क्या हो गया, अब इसका भी रिजेक्शन क्यों हुआ, इसके रिजेक्शन के क्या पॉइंट थे वो समझते हैं। अब मेंडलीव का क्यों रिजेक्शन हुआ, रिजेक्शन ऑफ पीरियोडिक टेबल। सबसे पहली चीज, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। सो हाइड्रोजन की पोजीशन, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन क्या है, नॉन मेटल है, लेकिन उन्होंने किसके साथ रखा, उन्होंने उसको मेटल के साथ रखा। अब यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन किसके साथ रखा हुआ है, लिथियम के साथ हाइड्रोजन रखा हुआ है, जबकि ये क्या है, नॉन मेटल है लेकिन मेटल के साथ रखा हुआ है, जो कि आज भी जो हाइड्रोजन है वो आज भी मेटल के साथ ही रखा गया है। तो रिजेक्शन का पहला पॉइंट ये हो गया। देन सेकेंड इज द पोजीशन ऑफ आइसोटोप। अब ये आइसोटोप क्या है वो पहले अपन देख लेते हैं। आइसोटोप क्या है, जब एटॉमिक नंबर क्या हो, सेम, एटॉमिक नंबर सेम और मास नंबर क्या हो, डिफरेंट। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन के कितने होते हैं, H1, यहां पे कितने हो गए, 1 2 3, इसके 1 2 और 3, तीन यहां पे इसके आइसोटोप हैं। इसी तरह कार्बन के भी कितने आइसोटोप हैं, कार्बन 12
13 और 14। तो अब यहाँ पे इन तीनों कार्बन के ये जो 3 आइसोटोप हैं, इन तीनों का वेट अलग अलग होगा, इन तीनों का वेट अलग होगा। इसी तरह हाइड्रोजन के भी ये तीनों जो आइसोटोप्स हैं उनका भी वेट अलग अलग होगा। अब इन्होंने लॉ क्या बताया था? लॉ ये बताया था द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट। ये वेट के अकॉर्डिंग पे क्या, पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट। तो एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग हाइड्रोजन तो एक ही प्लेस दिया था, कार्बन को यहाँ पे एक ही प्लेस दिया था। अब अगर अकॉर्डिंग टू वेट ये पीरियोडिक टेबल वर्क कर रही है तो कार्बन को हमको क्या देने पड़ेंगे? 3 प्लेस मिलने चाहिए। कार्बन को कितने प्लेस मिलने चाहिए? 3। इसी तरह हाइड्रोजन को भी 3 प्लेस मिलने चाहिए। ऑक्सीजन के भी 2 आइसोटोप्स होते हैं तो उसे भी 2 प्लेस मिलने चाहिए। तो यहाँ पे ड्यू टू दिस रीजन ये पीरियोडिक टेबल का को एक और पॉइंट मिल गया रिजेक्शन के लिए। नेक्स्ट देख लेते हैं पोजीशन ऑफ द रेयर अर्थ मेटल। रेयर अर्थ मेटल्स, ऑल द 14th रेयर अर्थ मेटल हैव बीन प्लेस्ड टुगेदर एट वन प्लेस ऑफ द डिफरेंट एटॉमिक वेट। डिफरेंट एटॉमिक वेट है लेकिन इन 14th एलिमेंट्स को क्या किया गया? एक साथ एक ही प्लेस पे रख दिया गया था। लेकिन एक ही साथ एक ही प्लेस पे हम नहीं रख सकते क्योंकि इसका रूल क्या था? वेट के अकॉर्डिंग चल रही है। तो उन सब 14 एलिमेंट्स के वेट सबके डिफरेंट थे पर उनको एक साथ रखा गया। तो थर्ड पॉइंट क्या बोल सकते हैं? पोजीशन ऑफ रेयर अर्थ मेटल्स, पोजीशन ऑफ रेयर अर्थ मेटल्स। फोर्थ देख सकते हैं, नेक्स्ट पॉइंट होगा एनामलस पेयर्स। डिफरेंट टाइप के पेयर्स इन्होंने बता दिया। एलिमेंट्स विद द क्या है? हायर एटॉमिक वेट वर ऑफन प्लेस्ड बिफोर द एलिमेंट्स हैविंग द लोअर एटॉमिक वेट। भाई हमारी पीरियोडिक टेबल कैसे चल रही है? हमको इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ना है अकॉर्डिंग टू द वेट। तो यहाँ पे कई एलिमेंट्स क्या थे वो पहले रख दिया गया। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोबाल्ट, कोबाल्ट का वेट होता है 58.94 है। इसके बाद निकिल का है, तो निकिल का होता है 58.68। तो ये पहले आना चाहिए और ये बाद में आना चाहिए, लेकिन इस पीरियोडिक टेबल में निकिल को पहले रख दिया गया, कोबाल्ट को पहले रख दिया गया, निकिल को बाद में रखा गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसको पहले जाना चाहिए था क्योंकि इसका वेट है 56.68, इसका वेट है 58.94। लेकिन क्या है? ये पहले रख गया और इसको बाद में रखा गया। ये पहले रख गया और ये बाद में रखा गया। नेक्स्ट रिजेक्शन पॉइंट और क्या मिला हमको? तो इस तरीके से इतने सारे पॉइंट के कारण ये पीरियोडिक टेबल भी रिजेक्ट हो गई। वो कौन कौन से थे एक बार देख लेते हैं। वो कौन कौन से थे? पहली चीज तो पोजीशन ऑफ द हाइड्रोजन, पोजीशन ऑफ द आइसोटोप, फिर क्या लिया इन्होंने? पोजीशन ऑफ द रेयर अर्थ मेटल। जो 14 एलिमेंट्स हैं उनको एक साथ रख दिया गया लेकिन उनके वेट अलग अलग थे। एनालोमस पेयर मतलब क्या था? ज्यादा वेट वाला पहले आ गया और कम वेट वाला बाद में आ गया। तो ये सारे पॉइंट थे जिसके कारण मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल भी रिजेक्ट हो गई। इसके बाद आती है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल वो अब समझते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।